अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। उम्मीद है कि जी आप लोग सब ठीक होंगी और अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जी रही होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी सिस्टर की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने कई सालों तक अपने आँसू बहाए, इलाज करवाए, दुआएँ माँगी और कई बार दिल टूटने के बावजूद भी अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़ी और अल्लाह पाक के करम से मुहर्रम में उनकी दुआ कबूल हो गई। ये एक मेरी ऐसी बहन की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा अरसे तक तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन एक उम्मीद थी इनके अंदर कि अल्लाह पाक ने इन पे जो आज़माइश डाली है, वो एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी और एक दिन इनकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। जब इंसान इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, तो यकीन माने अल्लाह ताला वहाँ से दरवाज़े खोल देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। इस बहन की शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके थे और चंद साल गुज़रने के बाद ही डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दिया। अपने सारे टेस्ट करवाए, अपने सारे जो इनकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी मेडिकली तौर पे इन्होंने उनको ट्रीट किया। उसके साथ-साथ कुछ ट्रीटमेंट्स लिए, कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस और डिफरेंट किस्म के जो डॉक्टर ने इनको रिकमेंड की थी चीज़ें, वो सब की सब इन्होंने करवाई। जब इंसान मायूस हो रहा होता है ना, नाकाम हो रहा होता है और चीज़ें रिज़ल्ट नहीं दे रही होती, तो फिर इंसान अंदर से ही टूटने लग जाता है। मेरी ये बहन अंदर से टूटती जा रही थी, उसके साथ-साथ बताती हैं कि ख़ानदान का और मुआशरे का प्रेशर और कहती हैं हर किसी का ये सवाल पूछना कि कब खुशखबरी आएगी और कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं ख़ानदान में जो ये सवाल इसलिए पूछती हैं कि इंसान के ज़ख्म के ऊपर नमक छिड़का जा सके। क्योंकि हर चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी है, लेकिन हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने इंसान के नसीब में जो वक़्त जिस तरीके से लिखा है, वो उसी तरह से ही कटना होता है। वक़्त गुज़रने के बाद जो लोग पछतावा करते हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो चीज़ नसीब में लिख दी गई है ना, वो वैसे ही होगी। हाँ, अगर आप वक़्त रहते हुए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए अल्लाह पाक आपके लिए आसानियों के दरवाज़े ज़रूर खोल देते हैं। जब इंसान को ये उम्मीद होती है ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरा रब मुझे जान रहा है और वो मेरे हर मसले का हल जानता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिकमत मौजूद है इस चीज़ में, तो यकीन मानिए दिल को ना सिर्फ़ तसल्ली मिलती है बल्कि सुकून मिलता है। और कभी-कभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव भी होते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद लोग होते हैं ना, जो कि हमारे अपने होते हैं, ये गैर लोग नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जिनके साथ हमारा डेली रूटीन में ताल्लुक पड़ता है, जिनके साथ हमारी डेली रूटीन गुज़रती है, जिन्हें हम डेली फ़ेस करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो हमारी छोटी-छोटी बातों को, हमारी कमज़ोरियों को हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी ना बीमारी इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही होती। बीमारी की वजह से इंसान इतनी तकलीफ़ में नहीं आ रहा होता जितना लोगों की बातों के ज़ख्मों की वजह से आ रहा होता है। क्योंकि जब हम अच्छे वक़्तों में कुछ बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, यही लोग बुरे वक़्त में उन्हीं बातों को हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल कर देते हैं। और कभी-कभी ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारी रूह को अंदर से तोड़ के रख देती है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों कि अपनी हिफ़ाज़त आपने खुद करनी है, अपना तहफ़्फ़ुज़ आपने खुद करना है, अपने बारे में आपने खुद सोचना है। मेरी ये बहन के साथ भी यही मामला था कि ये अपना हर दुःख-सुख अपनी जेठानी के साथ शेयर किया करती थी। शादी को 2-3 साल हो चुके थे, औलाद नहीं हो रही थी, अपना हर दुःख, तकलीफ़, परेशानी अपनी जेठानी को बताया करती थीं और अच्छे वक़्तों में उन्होंने कुछ बातें सुन ली थीं और उसके साथ-साथ जी इनको गलत मिसगाइड भी किया था क्योंकि जब लड़की नई-नई ससुराल में जाती है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है और बहुत सारे रवैयों को भी फ़ेस करना पड़ता है और अगर सास का रवैया सख्त हो, तो इंसान किसी ऐसे इंसान को ससुराल में तलाश करता है जो उसकी तहफ़्फ़ुज़ करता है या उसको अच्छा माहौल देता है या उसकी बात को सुनता है। और कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग भी इंसान को मिल जाते हैं, जो वाक़ई उनके लिए उस वक़्त सुकून का बाइस बन रहे होते हैं। और उसी वक़्त जो सुकून में की गई बातें होती हैं, वो उनके मुँह पे मार दी जाती हैं। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ़ का जो रिलेशन होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। ज़िंदगी में हर रिलेशन अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। यानी कि माँ का जो ताल्लुक होता है औलाद के साथ, वो नहीं ख़त्म हो सकता। जो बाप का होता है, जो बहन-भाइयों का होता है, ये सारे वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए होते हैं। लेकिन मियाँ-बीवी का वो रिश्ता होता है जो दुनिया में इंसान खुद बनाता है। बेशक अल्लाह ताला ने पहले से डिसाइड किया होता है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी दी होती है और मियाँ-बीवी का जो साथ होता है, वो तो बहुत ही प्यारा साथ है, अगर उसको सही तरीके से समझ के निभाया जाए तो। बीवी के क्या हकूक़ हैं, मर्द के क्या हकूक़ हैं, अल्लाह ताला ने सब कुछ बताया हुआ है।
लेकिन मोस्टली हम लोग नहीं जानते। और यही वजह होती है कि जब छोटी-छोटी सी तलखियाँ आ रही होती हैं, छोटी-छोटी सी घर में बातें हो रही होती हैं, छोटे-छोटे से प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, वो हम चाहते हैं कि कोई उस वक़्त हमें हमदर्द अगर मिल जाए तो हम उसके आगे सारी चीज़ें बयान कर देते हैं। मेरी ये बहन का भी यही मसला था कि दोनों हस्बैंड वाइफ को हार्मोनल इश्यू चल रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा रहे थे। ट्रीटमेंट लेने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है जो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ख़वातीन में भी और मर्द हज़रात में भी। कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा होता है, कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है और कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहा होता है। यही चीज़ें इंसान की लाइफ़ में चल रही होती हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। लेकिन इनको मैनेज करना इंसान को नहीं आता, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता, इंसान को समझ ही नहीं होती और कोई भी ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते कि जो आपको प्रॉपर इसके बारे में गाइड करें। अगर आप फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो अपनी जो उनकी कंडीशन होती है, जो उनका काम होता है, वो वही करते हैं। वो आपकी काउंसलिंग नहीं करते, वो आपको हर चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पे गाइड नहीं करते कि आपने अब अपने घर का माहौल कैसे रखना है या आपने किस तरीके से लेके चलना है चीज़ों को। ज़ाहिर-सी बात है उनके पास 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी वो टाइम होता है, वो अपनी जो उनके पास आप अपनी कंडीशन लेके जाती हैं, उन्होंने उसका ही हल करना होता है। उन्होंने अपना काम बेस्ट करना होता है और वो अपना काम बेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे घरों के माहौल क्या होते हैं, हमारी सिचुएशन क्या होती है, हमारे जो घर के जो हमारे डिफरेंट किस्म के मेंबर होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, वो लोग नहीं जानते। और यही वजह होती है कि जब मेरी बहनें बहुत सारी मेडिसिन खा रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फ़ेस कर रही होती हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और बार-बार जब इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है ना कि तुम नाकाम हो और बार-बार इंसान को ये कहा जाता है कि तुम्हें ये कमज़ोरी है, तुम में ये तकलीफ़ है, तुम इस चीज़ के साथ ही हमेशा अपनी ज़िंदगी गुज़ारोगे, तो फिर इंसान अंदर से टूट जाता है। इन बहन के छोटे-छोटे से मसले-मसाइल अपने हस्बैंड के साथ हो जाया करते थे, जिसकी वजह से ये अपने दिल के हाल अपनी जेठानी को बता दिया करती थी, जो वक़्ती तौर पे इनको हमदर्दी देती थी, इनको सुकून देने की कोशिश करती थी, या यूँ कहूँ कि शायद जो भी उनके मामलात थे वो बेहतर जानती हैं। लेकिन जब उन्होंने बाद में जो अमल किए, जिसकी वजह से इस बहन का ना सिर्फ़ घर ख़राब हुआ, बल्कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। इनको जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा था, वो तो चल ही रहा था। उसके साथ-साथ ये जो अपने दिल के हालात अपनी जेठानी को बता दिया करती थीं, और जो इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट इनके लिए तंग होता जा रहा था, उसकी इनको खबर नहीं थी। काफ़ी अरसे तक ये परेशान रहीं, अपने मियाँ की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं। मियाँ जब घर से चले जाते थे, बहुत सारे वहम इनके ज़हन में आते थे। कभी-कभी ये सोचती थीं कि इनके हस्बैंड इनसे दूर हैं, वो इनको मोहब्बत नहीं करते, उनको अपनी लाइफ़ की फ़िक्र है, वो अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं और इनका कोई एहसास और ख़्याल नहीं है। यही बातों की वजह से बहुत सारे शक व शुबात भी इंसान के दिल में आते थे, जो कि ये अपनी जेठानी के साथ बयान करती थी, और फिर इनकी जेठानी जो थीं, वो उनके पुराने दिनों के बहुत सारे किस्से इनकी बीवी को सुनाती थीं। इंसान का माज़ी क्या होता है, इंसान बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा होता है, कभी कुछ अच्छाइयाँ हो रही होती हैं, कुछ बुराइयाँ हो रही होती हैं, कुछ गलतियाँ हो रही होती हैं। इंसान को चाहिए कि उसके ऊपर पर्दा डाले। लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत मीठे बन के आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोल रहे होते हैं। और जब दूसरा इंसान तकलीफ़ में हो, परेशान हो, अपने दिल का हाल किसी के आगे बयान करे और ऊपर से कोई उसे और ज़्यादा ऐसे वाक़यात सुना दे जो उसके लिए और भी तकलीफ़ का बाइस हो, तो फिर इंसान क्या कर सकता है? मेरी ये बहन ये बातें सुनती थीं, इन बातों में आ जाया करती थीं। इनकी जो भाभी थीं, यानी कि जो जेठानी थीं, वो इनके हस्बैंड के, यानी कि अपने देवर के पुराने कुछ किस्से इनके साथ शेयर किया करती थीं, जो कि शायद माज़ी का हिस्सा थे, उनको माज़ी में ही रहने देना चाहिए था। लेकिन जब ये इस कंडीशन में जिसमें ये मेडिसिन खा रही हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई हैं और उसके साथ-साथ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रही हैं, उस दौरान इनको सुना दिया करती थी, तो इनके दिल में और भी ज़्यादा नफ़रत आने लगी थी अपने हस्बैंड की तरफ से। और हस्बैंड भी इनका बदला रवैया देख के इनके ऊपर शक भी करते थे, और उसके साथ-साथ वो बहुत सारी इन चीज़ों को देख रहे थे और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहे थे। क्योंकि लोगों का काम है ना इंसान की लेग पुलिंग करना, और जेठानी जो थी वो आहिस्ता-आहिस्ता इनके ज़हन में ज़हर घोलती जा रही थीं। और इनको एहसास ही नहीं था, ये तो अपनी हमदर्दी के चक्कर में उनसे अपने दिल की बातें किया करती थीं, और वो इनकी बातों को ही इनके खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। जब इंसान तकलीफ में हो ना, परेशान हो, तो ये बात याद रखा करें कि ये आजमाइश है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और एक दिन अल्लाह ताला इसको ज़रूर ख़त्म कर देंगे। मेरा रोना, मेरा लोगों के आगे अपनी तकलीफ़ों को बयान करना, और ऐसे लोगों के आगे अपनी तकलीफ़ों को बयान करना जो कि पूरे मुआशरे में उनको एक स्टेटमेंट बना देंगे, तो फिर इंसान उन वक़्त में कुछ गलतियाँ कर जाता है।
मेरी ये बहन भी अपने हस्बैंड की बुराइयाँ किया करती थी, अपने हस्बैंड को बुरा-भला कहा करती थी, अपने हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें अपनी जेठानी के साथ शेयर किया करती थी। अब हस्बैंड वाइफ की जब लड़ाई होने लगी, हस्बैंड वाइफ के मसले-मसाइल और बढ़ते चले जा रहे थे, शादी को 7 साल हो चुके थे, औलाद नहीं हो रही थी, एक-दूसरे को ताना देना, वो कहते थे कि तुम्हारा इलाज और वो कहती थी कि तुम्हारा इलाज, यानी कि दोनों एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते थे, दोनों दूसरे को ब्लेम करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दिलों में नफ़रतें आने लग गईं। उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा तल्ख़ियाँ करना शुरू कर दी और बीवी ने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनका घर टूटने की हद तक आ गया। इनके हस्बैंड ने इनकी वाइफ़ को अपने मेके भेज दिया, यानी कि उनको कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, तुम मेरे लिए अज़ाब हो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तुमने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और बीवी भी कहती थी कि मैं सारा दिन इनकी खिदमत के लिए हूँ, मैं इनके हर काम करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ उस तरीके से बिहेव ही नहीं करते, जिस तरह नॉर्मल एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ के साथ करते हैं। कहती हैं काफ़ी अरसे से ना मुझे कहीं लेके जाते थे, ना मेरा कहती हैं कि किसी किस्म का ख़्याल करते थे। अगर ईद पे मेरे वालिदैन की तरफ से कोई गिफ्ट वग़ैरह आ जाते थे, तो वही मैं इस्तेमाल कर लेती थी। अदरवाइज़ ना ये मुझे कुछ पैसे देते थे और ना ही कहती हैं कि मुझे किसी भी किस्म का ये सपोर्ट करते थे। और ऊपर से कहती हैं जो ट्रीटमेंट चाह रहा था वो अलग था और उसकी वज़ह से कहती हैं मुझे बहुत सारी और भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती थीं। मैं इनसे अपनी कहती हैं ख़्वाहिशें पूरी नहीं करवाती थी, क्योंकि मेरे पे एक बोझ था और मैं इस बोझ को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। कहती मैं अंदर से टूटती जा रही थी और ऊपर से जब मुझे ये कहा जाता था कि ये कमज़ोरी है, ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, इसका इलाज करवाओ, इसका तुम ट्रीटमेंट करवाओ, और कहती हैं जब मैं ट्रीटमेंट करवाती थी और उसके बाद नहीं होता था, तो फिर मुझे मायूसी और बहुत ज़्यादा तन्हाई जो है वो अंदर से घेर लेती थी। इसी तकलीफ़ में, इसी परेशानी में कहती हैं कि मैं अंदर से टूटती जा रही थी और फिर एक दिन इन्हीं परेशानियों की वज़ह से कहती हैं कि मेरा घर भी टूट गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और मुझे मेरे घर भेज दिया। कहती मैं अपने घर आ गई थी। अपना घर क्या, ये तो शादी के बाद भाइयों का घर हो जाता है। कहती इधर आ गई थी, मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी, अम्मी थीं, अम्मी के साथ हर दुःख तकलीफ़ परेशानी मैं फ़ेस कर रही थी और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रही थी। भाइयों ने बहुत कोशिश की मेरे हस्बैंड को समझाने की, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं मान रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, परेशान थी अपने घर में। कहती हैं कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अपनी भाभियों के रवैये देखती थी और बहुत ज़्यादा तंग हो जाती थी। अल्लाह ताला से दुआ करती थी, दुआ माँगती थी कि अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ अता कर दे और अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी की इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। जो कहती हैं जैसे बताता था मैं सब कुछ करती थी। बहुत सारी चीज़ें कहती हैं मैं देखती थी, मैं सर्च करती थी। तो जब आपकी वीडियो अभी मेरे सामने आई तो मुझे यही लगा कि शायद एक अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी का दरवाज़ा खोला है। कहती मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, अभी मेरे दिल को तसल्ली मिली, मुझे सुकून मिला, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी किसी बहन ने मेरे हाथ पकड़ लिया है। इन्होंने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया था मुहर्रम फर्स्ट से सेकंड मुहर्रम के दौरान इन्होंने मेरी असिस्टेंट से बात की थी और हमने फिर ये डिसाइड किया था कि आफ्टर 10 मुहर्रम इनके साथ बात की जाएगी। जब मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट, सारी बातें, जो भी इनके मसले-मसाइल थे, वो इन्होंने शेयर किए। उसके बाद इनके साथ जो-जो मामला चाह रहे थे, मैंने इनको जो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पहले मैं स्टेबल करने की कोशिश करती हूँ कि खातून स्टेबल हो और उसके बाद प्रॉपर चीज़ें लेके चली जाएँ। क्योंकि जब इंसान इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों को फ़ेस कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले इंसान को स्टेबल होने की ज़रूरत होती है। पहले स्टेबल होता है, फिर उसके बाद अपने ऊपर काम करता है, अपने ऊपर मेहनत करता है, जो चीज़ों की कमी चाह रही होती है, जैसे कि इंसान ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझ चुका होता है, इंसान के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, इंसान को राइट अंडरस्टैंडिंग का ही नहीं पता होता। और ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे की वजह से हो रही होती हैं, जो हमारे माइंड में गलत फ़ीड कर रही होती हैं चीज़ें। लोग अपने एक्सपेरिमेंट, लोग माज़ी के एक्सपेरिमेंट, लोग माज़ी लोगों का दूसरों के साथ शेयर करके उनको उस तकलीफ़ में मुब्तला कर रहे होते हैं, जो कि उनकी होती ही नहीं है। लेकिन जब इंसान इतनी तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो ना, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही दर पे जाना चाहिए और वो है अल्लाह पाक का दर। मत जाएँ मेरी बहनों किसी के पास। किसी को भी आप अपने दिल की हाल बताएँगी ना, और ख़ास तौर पे उन रिश्तों को जिनके साथ आपने रोज़ मिलना है, तो यकीन मानें वो आपके लिए ताना ही बनेंगे। आप इन बातों को समझा करें। जब लड़कियाँ नई-नई शादी होके अपने ससुराल जाती हैं ना, तो अपना दिल सबके आगे खोल के रख देती हैं। कहीं न कहीं उन्हें हमदर्दी मिलती है, जहाँ पे भी हस्बैंड-वाइफ की लड़ाई होती है, वहाँ पे अपना दिल का हाल जाके ससुराल में किसी को सुना देते हैं और कल को वो ही लोग आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इन सिस्टर ने मुझे ये बताया कि आपी जब से मैं इधर आई हूँ, मैंने अपनी जेठानी को कॉल करती हूँ, मेरी जेठानी मुझे कहती हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और इनफैक्ट कहती हैं कि मेरे मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देती। एक दफ़ा मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम मुझे दोबारा कॉल ना करना, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ।
और कहती हैं इसी वजह से मैंने फिर उनसे भी कॉन्टैक्ट कहती हैं ख़त्म कर दिया था, और अब मुझे अपने कहती हैं कि हस्बैंड की कोई भी मुझे खबर नहीं मिलती थी। और कहती हैं कि वहाँ पे जो हालात चल रहे थे वो मैं नहीं जानती थी। इतनी नफ़रत बढ़ चुकी थी कि मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन भी पिक नहीं करते थे। और मैं यही समझ रही थी कि शायद मुझ में जो कमियां हैं उसी वजह से मेरी किस्मत का ये हाल है, और मैं अपने आप को हकीर समझने लग गई थी आप ही। और उसके साथ साथ मैं समझती थी कि शायद मेरी ज़िंदगी के मामलात कभी भी सही नहीं होंगे। लेकिन आप ही, आपने मुझे मेरी पहचान बताई और आपने मुझे समझाया कि इंसान अपने आप को दूसरों के रवैयों का मोहताज ना करे। दूसरे आपकी किस्मत का फ़ैसला नहीं करेंगे। आप अपने आप को हकीर मत समझें। आप ये समझें कि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत प्यारी मखलूक हैं, और अल्लाह ताला ने आपके लिए जो चीज़ें रखी हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। अगर आज आप तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, तो गम ना करें। अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत इसमें मौजूद है। अल्लाह पाक आपको मज़बूत करना चाहते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारे वाक़यात कुरान पाक में बयान करके बताया है कि अल्लाह पाक जब किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उससे पहले अल्लाह पाक उसकी तरबियत करते हैं। हज़रत यूसुफ़ का किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है ना, उससे हमें क्या सबक मिलता है? और उससे हमें यही सबक मिलता है कि वो एक सच्चे इंसान थे, पाकीज़ा इंसान थे, अल्लाह ताला पर उनका मुकम्मल भरोसा था। जब उन्हें अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा था तो उन्होंने दरवाज़ों की तरफ पलट के भागने की कोशिश की, जो कि बंद थे। वो भी सोच सकते थे कि दरवाज़े बंद हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उन दरवाज़ों की तरफ जाने की कोशिश की, जो कि उनके सामने बंद मौजूद थे। क्या था ये? ये वो यकीन था जो उन्हें अल्लाह पाक पर था, और फिर वो दरवाज़े खुलते गए। उस यकीन की वजह से ये दरवाज़े खुले थे। उस मुकम्मल तवक्कुल की वजह से वो दरवाज़े खुले थे। मेरी बहनों, यही बात समझ लो कि कोई नहीं है ना तो अल्लाह पाक आपके साथ हैं। ये अच्छी बात है कि दुनिया में कोई भी हमारा साथ ना दे। हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ की ज़रूरत है। मेरी इस बहन को जब इन बातों पे समझ आई और इन्होंने अपने दुःख दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ जिनमें ये इतना ज़्यादा उलझ चुकी थी, जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो रही थी, मायूस हो रही थी। तो इनसे मैंने जब बात की, इनको समझाया, इनके मसले मसाइल का हल इनको बताया, उसके साथ-साथ जो आप लोगों की प्रॉपर वीकली हीलिंग हो रही होती है, और आप लोगों के साथ मैं बातें करती हूँ, आपकी बातों को समझती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को एक आम औरत की तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनली चीज़ें देख-देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, तो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा होता? उन प्रोफ़ेशनल चीज़ों को देखने के बावजूद भी आपको फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा होता कि वो आपकी बातें होती ही नहीं हैं। वो आपसे इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा होता। मेरे पास जब आप लोग आते हो तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को मेरे साथ शेयर करते हो। आपकी सिचुएशन, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की सिचुएशन मैं लेके चल रही होती हूँ। मैं उसके ऊपर काम कर रही होती हूँ। अपनी बेहतरीन कोशिश करती हूँ कि उसके लिए बेहतर से बेहतरीन हो सके। मेरी बहन परेशान थी, अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत परेशान थी, कॉल करती थी, वो फ़ोन नहीं पिक करते थे, बात नहीं करते थे। उसके साथ-साथ जो इनका हार्मोनल का इश्यू चल रहा था, वो भी इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। इनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। इन्होंने 1 महीना इस पे काम किया, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक स्टेबल हुई। मैंने फिर इनको कुछ कुरान पाक की सूरा बताई हुई थी, जो कि इन्होंने रेगुलर बेसिस पे पढ़नी थी। उसके बाद इन्हें मैंने कहा था कि आप अपने हस्बैंड को एक कॉल करके देखें। वो आपकी कॉल को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पिक करेंगे। और माशाल्लाह से इन्होंने जब अपने हस्बैंड को कॉल की और उन्होंने पिक की और उन्होंने इनकी बात को सुना, समझा, जिस तरीके से ये अब आप अपनी बात कर सकती थी ना, पहले ये अपनी बात उस तरीके से नहीं कर सकती थी। इन्होंने जब अपनी बातें अपने हस्बैंड को की, तो इनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा भरे हुए बैठे हुए थे। फिर उन्होंने भी वो सारी बातें कर दी जो इन्होंने कभी अपने दुःख अपनी जेठानी को सुनाए हुए थे। जेठानी ने इनके लिए एक बहुत बड़ा चाल चली हुई थी। एक बहुत बड़ा घड़ा खोदा हुआ था। वो चाहती थी अपनी बहन को इनके घर लेकर आना। यानी कि इनके हस्बैंड के साथ वो अपनी बहन की शादी करवा रही थी। जब इनके हस्बैंड ने ये बात इनको बताई, इनके साथ शेयर की, तो ये कहती हैं कि "आपी, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो मेरी जेठानी जो मेरे इतनी हमदर्द थी, जो मेरे राज़ ले रही थी, जो मेरी हर बात को सुन रही थी, समझ रही थी और उस वक़्त मेरी इतनी हमदर्द बन रही थी, वो ही मेरी इतनी बड़ी दुश्मन निकली।" बस आप ही, मुझे और भी यकीन पुख्ता हो गया और आपकी बात वो समझ आ गई थी कि अपने दर्द को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से बयान करो। रो, आँखों से आँसू बहाओ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने। लोगों के सामने जो भी बात होगी वो तुम्हारे लिए ताने बन जाएँगी। और कहती हैं कि आपी, आज मेरे हस्बैंड के दिल में जितनी नफ़रत मौजूद थी, वो सब की सब मेरी जेठानी की वो बातें थी जो कि कभी हमदर्दी में मैंने उनके साथ की हुई थी। मैं तो दुखी थी, मैं तो तकलीफ़ में थी, मैं तो अपनी बात किसी से करना चाहती थी, और उनकी हमदर्दी देख के मैंने सारी बातें उनसे की और उन्होंने मेरे लिए ही एक घड़ा खोद दिया कि अपनी ही बहन को मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ़ बनाने के लिए तैयार थीं। बस आप ही, मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब जो भी होगा मेरा अल्लाह पाक करेंगे।
मुझे किसी दर पे नहीं जाना, मुझे अल्लाह पाक से माँगना है। आप या आपकी गाइडेंस में मैंने जो-जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड की थी, बस मेरा पुख्ता यकीन हो गया था कि मैंने इनको कंटिन्यू करना है। मैं रोती थी, मैं दुआ करती थी, मैं अल्लाह ताला से माँगती थी। जैसे कि आपने कहा था कि आप ही तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह ताला से इस तरह बात करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुःख, तकलीफ़, परेशानी को सुन रहे हैं और अल्लाह पाक सुन रहे होते हैं। अल्लाह पाक अता कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक तो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह पाक तो हमारी जो तकलीफ़ है, उसकी डेंसिटी को भी जानते हैं कि वो कितनी गहरी है। हम झूठ बोल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं या हम ऐसे ही बात कर रहे हैं या हम सच्चे-मुच्ची उस तकलीफ़ में मौजूद हैं। सब चीज़ें अल्लाह ताला के आगे होती हैं। बस आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे अल्लाह ताला से दुआ माँगनी शुरू कर दी। अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आके ले जाएँ। मेरे हस्बैंड ने वहाँ की जो सिचुएशन मुझे बताई थी कि अम्मी और जो भाभी हैं, वो मेरी मंगनी कर रही हैं। कहती है ये बात सुन के आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बस मैं दुआ कर रही थी कि मेरे हस्बैंड के दिल में नरमी आ जाए और वो हर चीज़ को रिजेक्ट करके मुझे लेने आ जाएँ। आप ही 1 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए और उसके बाद कहती हैं कि मैंने ये सोच लिया था कि बस अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। क्योंकि आप ही जब मैंने अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया ना, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियों के ना सिर्फ़ दरवाज़े खोले, बल्कि मेरे मियाँ का जो माइंड डिस्टर्ब था, जो अनस्टेबल था, वो भी अल्लाह ताला ने स्टेबल किया। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे, एहसास करते थे। लेकिन लोगों की पढ़ाई की पट्टियों में आके उन्होंने हमारा घर ख़राब कर लिया था। कुछ मेरा भी कसूर था क्योंकि मैं भी उनको नहीं समझ पा रही थी। बस आप ही आप कहती हैं ना कि इंसान का कसूर नहीं होता, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो इंसान को इतना डिस्टर्ब करके रख देते हैं। इसलिए वक़्त रहते हुए इन पे मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। जब मैंने कहती हैं कि अपने आप पे तवज्जो दी, रेगुलर बेसिस पे जो आपने मुझे रेमेडीज़ दी थी, उन पे अमल करना शुरू किया, रेगुलर बेसिस पे हीलिंग पे फ़ोकस किया और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला से जुड़ने की जो मुझ में कहती हैं अंदर से एक ताकत आ गई थी ना, वो कहती हैं मुझे कहीं पे भी नहीं अब तोड़ती थी। अब मैं खुद में मज़बूत थी, अपनी बात कहना जानती थी। मैंने अपने हस्बैंड से हर बात खुल के की क्योंकि आप ही अब मुझ में डर नहीं था। अब मुझे खोने का खौफ नहीं था क्योंकि मैंने अपने रब को पा लिया था और मुझे इस बात पे मुकम्मल यकीन था कि मेरे अल्लाह पाक मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनसे हर तरह से अपनी हर चीज़ डिस्कस की। वो मुझे खर्चा नहीं देते थे। आप ही मैंने उनका ये भी कहा कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात को ना सिर्फ़ समझा और ना सिर्फ़ उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो दी, बल्कि जैसे आप ही आपने बताया था कि आप अपने हकूक़ में कमी ना करें, वो अपने हकूक़ में कमी नहीं करेंगे। जब इंसान लॉयल्टी के साथ एक-दूसरे के साथ चलता है ना, तो अल्लाह पाक भी आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं और जब दिल मिल जाते हैं ना, तो ज़िंदगी में आसानी भी आ जाती है। 3rd मंथ ही माशाल्लाह से अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी और अल्लाह पाक के करम से जो-जो चीज़ें इनके मसले-मसाइल छोटे-छोटे से थे, जो कि इतने बड़े बनते जा रहे थे, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ लेकर आ रहे थे, इनके ऑरा में जो डैमेज आ रहे थे, वो सब के सब अल्लाह पाक के करम से और ख़ास तौर पे कुरान पाक की सूरा को पढ़ने से और समझने से अल्लाह पाक ने इनको आसानी अता की। अल्लाह पाक ने इनको एक मज़बूत ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक मज़बूत दिल दिया। जब इंसान का मज़बूत दिल हो जाता है ना, तो इंसान की सोच भी पॉज़िटिव हो जाती है। और जब इंसान की सोच पॉज़िटिव हो जाती है ना, इंसान हर वक़्त ये सोचता है कि मेरा अल्लाह पाक अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं, वो मुझे भी देंगे। मेरा ये जुमला अक्सर मेरी बहनें मुझे बता रही होती हैं ना कि आप ही बस हम इस जुमले को दोहराते रहते हैं और अल्लाह पाक के और करीब होते जाते हैं। और कहती हैं ये हमारे लिए खुशी का बाइस बनता है। यकीन मानिए आप ही जो दिन इतने तकलीफ़ दे गुज़रते थे, वो अब इतनी मोहब्बत और प्यार के साथ गुज़रते हैं कि किसी के साथ नफ़रत रहती ही नहीं है। मेरी इस बहन ने जब इस बात को समझ लिया और अल्लाह पाक के करम से चौथे महीने ही इन्होंने मुझे बता दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन पे करम कर दिया है। क्योंकि माइंड स्टेबल हो गया था ना, क्योंकि आपस में 2 दिल जुड़ गए थे, मोहब्बत बढ़ गई थी और जब इंसान के दिल जुड़ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी उन दिलों पे करम कर देते हैं। अक्सर जो लोग इस चीज़ में उलझे रहते हैं ना कि मियाँ बुरा है और बीवी बुरी है या मियाँ ने ये किया और बीवी ने ये किया, एक-दूसरे में जब इंसान कीड़े निकाल रहा होता है ना, तो यकीन माने मुआशरे को और मौका मिल जाता है आपके दरमियान में नफ़रत डालने का। और जब मुआशरा अपनी चाल चलता है ना, तो फिर घर तबाह होता है। और इस तबाही की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मियाँ-बीवी पे आती है और किसी पे भी नहीं। और ये बस अल्लाह पाक का करम होता है कि अल्लाह पाक जिन दिलों को जोड़ के रखना चाहते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला मोहब्बत बढ़ा देते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला रहमतों को बढ़ा देते हैं। जब इंसान वक़्त रहते हुए अल्लाह ताला से रुजू करता है ना, अल्लाह ताला से दुआ माँगता है और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते मेरी बहनों। अल्लाह पाक उसकी झोलियों को रहमतों से, बरकतों से, नेमतों से भर देते हैं। अल्लाह पाक का करम हुआ मेरी इस बहन पे, अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी अता की और जिसको देख के बहुत सारे कहती हैं कि मेरे ख़ानदान के लोग जल भी रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि बस इस बात से हमने अवॉइड करना है कि हमने किसी को अपनी तकलीफ़ में और अपने दिल में नफ़रत डालने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को पुरसकून रखने के लिए रखना है।
हमने सबको माफ़ कर देना है, सबके मामलात हमने अल्लाह पाक पे छोड़ देने हैं, किसी के लिए हमने नफ़रत नहीं रखनी, क्योंकि जब हमारा दिल मैला होगा ना, तो फिर अल्लाह मियाँ तो नहीं ना होंगे हमारे दिल में। अल्लाह पाक तो साफ़-सुथरी और पाक जगह पे होते हैं ना, तो हमने अपने दिल को पाक रखना है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह पाक आप हम पे अपना करम करें, आप हमें अपने करीब कर लें। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार सब कुछ अल्लाह पाक आपके लिए है। आप अपनी मोहब्बत, अपना प्यार हमें ज़रूर अता करें। अपनी रहमत की बारिश हम पे करें, अपने करम की बारिश करें, अपनी नेमतों की बारिश करें, हम पे अता करें। जैसे कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है ना कुरान पाक में कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह पाक उनको नेमतें भी बढ़ा देते हैं, अल्लाह पाक उनको औलादें भी अता करते हैं, अल्लाह ताला उनको सकून भी अता करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रहमतों की नदियाँ बहा देते हैं। तो क्यों ना हम अल्लाह ताला से जुड़ जाएँ। मेरी इस बहन ने तस्बीहात को भी रेगुलर बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रखा। दरूद इब्राहीम को पढ़ा प्यार से, उसके साथ-साथ अस्तगफिरुल्लाह को प्यार से पढ़ा और ख़ास तौर जो मेन तस्बीह इनको बताई गई थी, इनके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की, जो कि इन्होंने 3000 टाइम तक पढ़नी थी, वो इन्होंने पढ़ी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने दिनों पे इन पे करम किया, इनकी मुश्किल को आसानी में बदला और अल्लाह पाक ने इनको वो खुशखबरी सुनाई जिसके लिए ये इतने अरसे से एफ़र्ट कर रही थीं। जब इंसान का माइंड स्टेबल हो जाता है ना, तो हर तरफ से पॉजिटिविटी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनसे हम अपना मुँह मोड़ के बैठे होते हैं, क्योंकि हम शुक्र नहीं कर रहे होते। हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, जो कमियाँ होती हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं और उन कमियों की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों पे कवर कर लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, अल्लाह ताला की हिकमत को जान लेते हैं और अल्लाह ताला की हर आज़माइश को खुशी के साथ, दिल के साथ एक्सेप्ट करते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह पाक इस आज़माइश को एक दिन हमसे ज़रूर ख़त्म कर देंगे। यही मोहब्बत, यही प्यार और यही यकीन इंसान को अल्लाह ताला के साथ जोड़ देता है। अल्लाह पाक का करम हुआ, मेरी इस बहन को अल्लाह पाक ने एक प्यारी-सी बेटी को से नवाज़ा और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहर्रम में ये अपनी बेटी के साथ थीं और अपनी बेटी के साथ इन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया, इनकी मुश्किल को दूर किया और इनको एक नई मसरूफ़ियात मिल गई। जब इंसान बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाता है ना और ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें जो इतनी तकलीफ़ को फ़ेस कर रही होती हैं, इतनी स्ट्रगल को फ़ेस कर रही होती हैं, इतने इलाज करवा रही होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेके जा रही होती हैं, तो वो समझ नहीं पा रही होती कि असल में हो क्या रहा है। असल में अल्लाह ताला उनको मज़बूत कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको ताकतवर बना रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको इस काबिल बना रहे होते हैं कि वो अपने आने वाले मुस्तकबिल को सँभाल सकें, अपनी बच्ची की अच्छी तरीके से तरबियत कर सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। और ये कर्म कोई आम लोगों पे नहीं होता, ये कर्म ख़ास लोगों पे होता है। अगर आप अभी तक बाँझ हैं या बे-औलाद हैं या किसी मुश्किल परेशानी, तकलीफ़ को फ़ेस कर रही हैं ना, तो यकीन मानें मेरी बहनों ये आज़माइश का टाइम है। इसमें सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह पाक से जुड़ती चली जाएँ, अपने माइंड को रिलैक्स करें। किसी चीज़ को बर्डन की तरह ना अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, बल्कि हँस के, खेल के, खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करके गुज़ारें। वक़्त ने गुज़र जाना है, दिनों ने गुज़र जाना है और फिर एक रिग्रेट इंसान के दिल में रह जाता है कि काश उस टाइम पे हमने ये किया होता। जब इनकी अभी मुझसे बात हुई थी, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैं कुछ स्टोरीज़ जो है वो मेरे से मिस हो रही होती है ना, तो मुझे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि आप ही हमारी स्टोरी क्यों नहीं अभी तक शेयर की, हमारी स्टोरी भी शेयर कर दें। तो फिर मैं दोबारा से इन्हें रिकॉल करती हूँ, दोबारा से इनसे उस सारी सिचुएशन को सुनती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो ज़रा थोड़ा अपना ये टाइम एन्जॉय करें, उसके बाद अपनी स्टोरी लिख के दें ताकि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कुछ मेरी बहनें बुरा मानती हैं कि आप इतनी लंबी स्टोरी बताती हैं, आप इतनी ज़्यादा लंबी बात करती हैं, तो मेरी बहनों, जिसने वो ज़िंदगी जी होती है ना, वो उससे पूछें कि उसका सफ़र कितना लंबा था। आपके लिए तो ये आधा घंटा स्टोरी सुनना शायद मुश्किल हो जाता होगा। आप कभी फॉरवर्ड करके सुन रही होती हैं, कभी बार-बार मुझसे पूछ रही होती हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे होना है, या बार-बार आप मुझसे पूछ रही होती हैं कि आपने कौन-सी तस्बीहात नहीं बताई, कौन-सी बताई। तो ये सारी चीज़ें वीडियोज़ के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन मेरी वो बहनें जो बहुत जल्दी-जल्दी फॉरवर्ड करके सुन रही होती हैं या इंटरेस्ट से नहीं सुन रही होती ना, तो वो फिर उलझनों का शिकार हो जाती हैं। तो मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो काम है मैंने वो करना है और जो लोगों का काम है वो लोगों ने करना है। इसलिए मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि जो लोग अनस्टेबल हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह पाक उनके दिलों को सुकून दे, अल्लाह पाक उनको तसल्ली अता करे और अल्लाह पाक उनको स्टेबिलिटी अता करे। तो इसलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मुझे जब बताया जाता है कि कहाँ पे कुछ कमी आ रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर मुझे बताया करें जो आपके दिल की बात होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बेहतर तरीके से और से बेहतर बना सकूँ।
یہ جن لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے نا جنہوں نے کئی سال تک اپنی زندگی کو جیا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، ان کی باتیں آپ تک شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، تاکہ میری وہ بہنیں جو مایوس ہیں، نا امید ہیں، اپنی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہیں، ان کو آسانی مل سکے، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ان کو اللہ پاک آسانیاں عطا میرا کر کوئی رہے کمال ہیں نہیں ہے اس میں، یہ بس ان کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس بات کو بنائے رکھیں اور ہر بہن کو اللہ تعالیٰ سکون اور زندگی سے تندرستی خوشیوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔